नमस्कार। हर किसान भाई के मन में आजकल एक ही सवाल घूम रहा होगा कि 2026 में गेहूं का क्या भाव मिलेगा। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये साल हम सबके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस साल गेहूं का क्या दाम मिलेगा। देखिए, एक तरफ मौसम है, दूसरी तरफ रिकॉर्ड उत्पादन की बातें हो रही हैं और फिर सरकार की नीतियां भी हैं। ये साल वाकई बहुत जरूरी होने वाला है। चलिए एक एक करके इन सभी पहलुओं को समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि गेहूं का भाव तय कैसे होता है। ये सारा खेल दो चीजों का है, आपूर्ति यानी बाजार में कितना गेहूं आ रहा है, और मांग यानी लोग कितना गेहूं खरीद रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इस साल ये दोनों ही पक्ष काफी मजबूत दिख रहे हैं। तो चलिए पहले सप्लाई यानी आपूर्ति को देखते हैं। इस साल देश में रिकॉर्ड 334 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई है। मौसम ने भी काफी हद तक साथ दिया है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि पैदावार बहुत जबरदस्त होने की उम्मीद है, जिसे हम कहते हैं ना, बम्पर फसल। अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्पादन 1180 लाख टन तक पहुंच सकता है। अब जाहिर सी बात है, जब बाजार में इतनी ज्यादा फसल आएगी तो कीमतों पर थोड़ा दबाव तो बनेगा ही। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। तो ये तो हुई सप्लाई की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी डिमांड या मांग। हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, त्योहारों का सीजन आता है, तो गेहूं की खपत तो मजबूत रहनी ही है, बल्कि बाजार में गेहूं की जरूरत कम नहीं हो रही, बढ़ ही रही है। एक अनुमान के मुताबिक 2026 में हमारे देश में गेहूं की खपत 870 लाख टन तक पहुंच सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि पैदावार भले ही ज्यादा हो, लेकिन उसे खरीदने वाले भी कम नहीं हैं। तो आप देख रहे हैं, ये एक तरह की रस्साकशी है। एक तरफ रिकॉर्ड उत्पादन है जो भाव को नीचे खींच सकता है, तो दूसरी तरफ तगड़ी घरेलू मांग है जो उसे ऊपर की ओर सहारा दे रही है। अब भाव कहाँ जाकर टिकेगा, ये इसी संतुलन पर निर्भर करेगा। अब इस पूरे खेल में एक और बड़ा खिलाड़ी है, और वो है सरकार। हम सब जानते हैं कि सरकार की नीतियां बाजार का पूरा रुख बदल सकती हैं, और इस साल भी कुछ ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। और हाँ, किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर भी है। केंद्र सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी है। ये किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। नया एमएसपी है 2,585 रुपये प्रति क्विंटल। ये पिछले साल के 2,425 रुपये से ज्यादा है, जो किसानों को एक बेहतर बेस प्राइस देता है। अब बाजार में जो भी भाव रहेगा, उसकी तुलना इसी से होगी। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात, सरकार के गोदाम, खासकर एफसीआई के गोदाम, गेहूं से भरे हुए हैं, जरूरत से भी ज्यादा। अब इसका मतलब ये है कि देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। और जब ऐसी स्थिति होती है ना, तो सरकार कुछ बड़े फैसले लेने की सोच सकती है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा सवाल। चूंकि स्टॉक काफी है, तो क्या सरकार गेहूं और उससे बनने वाले सामान जैसे मैदा, सूजी के एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर लगी पाबंदी हटाएगी? सोचिए, अगर थोड़ा सा भी निर्यात खुल जाता है तो बाजार में एक नई डिमांड आ जाएगी, और इससे क्या होगा? कीमतों को एक मजबूत सहारा मिलेगा। तो ठीक है, हमने सप्लाई देख ली, डिमांड देख ली और सरकार की भूमिका भी समझ ली। अब इन सबका निचोड़ क्या है? भाव कहाँ तक जा सकता है? और सबसे जरूरी, किसानों को क्या करना चाहिए? चलिए अब इस पर आते हैं। तो देखिए, जो बाजार के जानकार हैं, उनका मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो खुले बाजार में जो औसत क्वालिटी का गेहूं है, उसका भाव 2500 से लेकर 2750 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रह सकता है। और हाँ, अगर गेहूं की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रीमियम है, तो यही भाव 2800 से 3000 रुपये तक भी पहुंच सकता है। ये तो हो गए आंकड़े, लेकिन इन सबका किसान भाइयों के लिए क्या मतलब है? इस सिचुएशन में सबसे समझदारी वाला कदम क्या होगा? चलिए एक बहुत ही सीधी सादी रणनीति की बात करते हैं। रणनीति बहुत ही सिंपल है। अपनी फसल बेचने से पहले खुले बाजार का भाव पता कर लीजिए, फिर उसकी तुलना सरकारी एमएसपी से कीजिए, जो है 2,585 रुपये, और बस जहां भी दाम बेहतर मिले, अपनी फसल वहीं बेच दीजिए। एक बात हमेशा याद रखनी है, एमएसपी आपका सुरक्षा कवच है। अगर खुले बाजार में कोई व्यापारी आपको 2,585 रुपये से कम का भाव दे रहा है, तो अपनी मेहनत की फसल को कम दाम पर बिल्कुल मत बेचिए। मार्च के पहले हफ्ते से सरकारी खरीद भी शुरू हो रही है, तो उसका फायदा जरूर उठाना है।
तो आखिर में सारी बात आकर एक ही जगह रुकती है, सरकार की एक्सपोर्ट पॉलिसी पर। अगर निर्यात के दरवाजे खुलते हैं तो क्या बाजार में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा? ये वो सवाल है जिस पर हम सबकी नजरें टिकी रहेंगी।